ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में व्रत का बहुत महत्व है और साल भर में अनेकों व्रत उपवास पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसलिए इस व्रत को भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी सहित 26 एकादशियों को उत्पन्न किया था। हर माह 2 एकादशी तिथि पड़ती है, जिनका सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। पौष माह की एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी होगी। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्रीहरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष, दुख, दरिद्रता दूर होती है। इस दिन व्रत करने वालों के हर कार्य सफल होते हैं। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। जाने साल 2024 में सफला एकादशी की डेट, पारण समय, मुहूर्त और महत्व। नए साल में सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार को है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत पारण 8 जनवरी 2024 को सुबह 06:39 से सुबह 08:59 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:58। सफला एकादशी महत्व। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोगविलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल न खाने का वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, एकादशी की कथा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सफला एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीनारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा।
नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रात एक अतिसुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीनारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।